आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि श्रीमती अनीता कुमारी जी जो पूर्व जिला पार्षद हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा दे करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। निश्चित तौर पर अमित कुमार पासवान जी और अनीता कुमारी जी की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए सशक्त होगा। उनका अनुभव संबोधित करें। और एक बड़ी संख्या में हमारे बीच जो है लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कर्मवीर कुशवाहा जी जो पूर्व सैनिक एवं संस्थापक सदस्य जन स्वराज के हैं, साथ ही और भी महत्वपूर्ण लोग हैं, आशुतोष पासवान जी, विकास कुमार जी, राहुल कुमार जी, पिंटू कुमार, नीतीश कुमार, कृष्णा पासवान जी, शिवू कुमार, तरुण कुमार और गौतम कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही इनके समक्ष सैकड़ों इनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वे प्रेस को संबोधित करें। संबोधित करने के पहले एक और सूचना देना चाहेंगे। जननायक लोकदल पार्टी जननायक लोकदल पार्टी है जिसने फैसला लिया है कि जिस तरह से पूरे बिहार का मतदाता का रुझान एनडीए और आने वाले समय में 14 नवंबर के बाद एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनता दिखाई पड़ रहा है, तो जननायक लोकदल पार्टी ने फैसला लिया है कि बिहार के सभी सीटों पर बिना शर्त वो समर्थन करेंगे। रवि कुमार यादव जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी सभी यहां आए हुए हैं और यहां पर उनके अमित कुमार वरिष्ठ नेता हैं और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अमरचंद कुमार दास जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह जी हैं और सन्नी कुमार झा जी जिला संयोजक समस्तीपुर हैं। ये सभी लोग पूरा दल जो है फैसला ले लिया कि जो माहौल पूरे बिहार का बनता जा रहा है और जननायक लोकदल पार्टी बिना शर्त भाजपा को पूरे बिहार में समर्थन करेगी। मैं उनका स्वागत करता हूं। को पत्रकार बंधुओं को हम यहाँ मीडिया हॉल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो बिहार में किए गए विकास कार्यों को और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार तरक्की और विकास करने का काम किया जा रहा है, इसी को समर्थन के लिए बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए हमारी पार्टी के बिहार के सभी जिलों के कार्यकर्ता जननायक लोकदल का एनडीए का प्रचार करेंगे और बिना शर्त आज हम घोषणा करते हैं कि जननायक लोकदल एनडीए का समर्थन करने का घोषणा करते हैं। आपने देखा कि अभी जननायक लोकदल और इसके साथ साथ हमारे अन्य पार्टी के नेता ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि करीब आधे दर्जन राजद और कांग्रेस के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है और मतदाता मन बना चुकी है कि फिर से बिहार को एनडीए की सरकार बनानी है। और इसका जो आप अभी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में, राष्ट्रीय जनता दल में आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बना हुआ है और कांग्रेस के
अध्यक्ष को ट्वीट करना पड़ता है, सोशल मीडिया पर डालना पड़ता है कि दलित समुदाय के कांग्रेस अध्यक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन के लोगों ने किया है, कि लगातार सोशल मीडिया पर और टीवी पर भी आ रहा है। मतदाता देख रही है कि जो गठबंधन सीट शेयरिंग नहीं कर सकता है, सीटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं कर सकता और सीट फिटौवल का वातावरण बना के रखा है, वो महागठबंधन सरकार नहीं चला सकती है और बिहार को फिर से जंगल राज 2 के फेज में नहीं डाल सकती। और इसलिए बहुत ही पारदर्शिता के साथ एनडीए के 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर रही है। और आपने जैसा कि देखा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम आदरणीय भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के घर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके और चुनाव का अभियान का शुरुआत करेंगे। और 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है और इस बात को लोग समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट का कोई आपसी संवाद नहीं है, आपस में कोई मेल नहीं है। ये लोग सभी सत्ता की दुकानदारी चलाना चाहते हैं और वहीं पर नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी विकसित बिहार के सपना को पूरा करना चाहते हैं। और मतदाता ने अपना ये मन बना लिया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को यही सूचना देना था। फिर हम आज शुक्रगुजार हूँ अपने देश के चौथा स्तंभ हमारे सभी मीडिया के साथी अधिकांश हमारे परिचित है। डिबेट से लेकर अन्य कार्यक्रमों में हम लोग सम्मिलित होने का काम किए और आज मैं सबसे ज्यादा अपने आप को आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गार्जियन दिलीप जायसवाल जी का नेतृत्व में आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया है। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस पार्टी में मैंने सदस्यता ग्रहण की थी और प्रदेश प्रवक्ता के बदौर जो भी मुझे जिम्मेवारी दी जाती थी, हम लोगों ने बखूबी निभाने का काम किया। उनके विभिन्न कार्यक्रमों को हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से करने का काम किया। लेकिन एक कहावत है कि हाथी का 2 दांत होता है, एक खाने का और एक दिखाने का। मैं मजबूती से कह सकता हूं कि जिस दल में मैं था उसका नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का 2 दांत है, एक खाने का और एक दिखाने का। उन्होंने जिस तरह से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तरह तरह के आरोप गठित कर करके अपने आप को बिहार में चेहरा चमकाने का जो प्रयास किया है, इस चुनाव में जो 243 सीटों पर जितने बिहार के संभावित प्रत्याशी थे और वर्षों से वो कड़ी मेहनत करके और पार्टी को सींचने का काम किए थे और उसी संभावित प्रत्याशी को किनारे करते हुए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 243 में मैं स्पष्ट तौर पर कहूं कि 43 में लोग को सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है कहीं न कहीं उचित सम्मान दिया गया, 200 व्यक्ति को उचित सम्मान नहीं दिया गया। तो यह मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि आदरणीय जायसवाल साहब के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और यह मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जन स्वराज पार्टी का बिहार में खाता खुलने वाला नहीं है। डॉक्टर अमित पासवान जैसे व्यक्तित्व और नेतृत्व को उन्होंने जो है कि किनारे करने का काम किया है। आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सर, आपके निर्देशन में
पूरे बिहार में जहां भी जो दायित्व दिया जाएगा पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। और यही मैं वचन देना चाहता हूं कि आज मैं जो सदस्यता ग्रहण किया हूं और यह भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए प्रारंभ और अंत होगा, यही मेरा जीना होगा, यही मेरा मरना होगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मुझे एक आदत है कि मैं जहाँ जाता हूँ देश के जवानों के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश की सुरक्षा करता है, जिनके बल पर हम लोग सुरक्षित रहने का काम करते हैं कि वफादार का के मुंह करते नहीं है, वफादार का के मुंह करते नहीं है, जवाब मरने से डरते नहीं है, सरे जंगलाही वतन के सिपाही कफन ओढ़ लेते मगर डरते नहीं है। किसी को तन से मोहब्बत है, किसी को धन से मोहब्बत है। हमारे देश के जवानों से पूछो तो कहेंगे हमें तो वतन से मोहब्बत है, हमें तो वतन से मोहब्बत है।